दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो भारतीय स्टेट बैंक का जो सीएसपी पोर्टल है, सीएसपी पॉइंट होता है, सीएसपी सेंटर, वहाँ पर जो पासबुक प्रिंटर मशीन लगाई गई है। कई सारे सीएसपी के पास पासबुक प्रिंटिंग मशीन होती है जहाँ पर पासबुक के प्रिंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि किन सीएसपी को पासबुक प्रिंटर है जो कि परचेस करना चाहिए, किन सीएसपी को नहीं करना चाहिए, इसकी प्राइस जो कॉस्ट है वो आपको कितनी लगेगी, यानी कि आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा और इसका फ़ायदा क्या होगा और इसका नुकसान भी क्या होगा। तो दोनों चीज़ें हैं जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पासबुक प्रिंटर है, इसकी जो कॉस्ट कितनी है, आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा पासबुक प्रिंटर को परचेस करने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है आपको 38,500 रुपये के आसपास है, जो कि आपको उसकी प्राइस है जो कि पड़ेगी। इतना पैसा आपको खर्च करके पासबुक प्रिंटर को परचेस करना होता है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि उनकी मर्जी से सीएसपी के वॉलेट से पैसे हैं जो कि कट करके उनको पासबुक प्रिंटर है जो कि भेज देते हैं, यानी कि उन पे थोप देते हैं कि ये लो भैया पासबुक प्रिंटर आप चलाओ। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इस सीएसपी को पासबुक प्रिंट की ज़रूरत है या नहीं है, यहाँ पर पासबुक प्रिंटर चलेगा या नहीं चलेगा, वो कंपनी नहीं सोचती है। ऐसी कई कंपनियां हैं और ऐसे कई केसेज है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखे हैं, सुने हैं कि कंपनियों ने उनके वॉलेट से पैसे है जो कि कट कर दिए और उनको पासबुक प्रिंटर ज़बरदस्ती भेज दिया, और वो प्रिंटर है जो कि अभी बड़े धूल चाट रहे हैं, कोई काम के नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर बताऊंगा। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपको कम से कम मतलब 40,000 के आसपास का आपका खर्चा हो जाता है पासबुक प्रिंट के लिए। अब ये प्रिंटर किन सीएसपी को परचेस करना चाहिए, इस विषय पे हम बात करते हैं, और किन सीएसपी को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप पासबुक प्रिंटर खरीदने के सोच रहे हैं, या उन सीएसपी की बात करें कि जिनको पासबुक प्रिंटर है जो कि परचेस करना चाहिए, जिनका जो ट्रांजैक्शन है डेली का रूटीन, जो पर डे का ट्रांजैक्शन वो कम से कम 150 के आसपास होना चाहिए। प्रतिदिन आपके 100 से तो ऊपर ही होना चाहिए, और 150 और 100 के बीच में आपका दिन का ट्रांजैक्शन हो जाए। उससे ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम की अगर बात करें तो आपके 150 के आसपास आपके ट्रांजैक्शन दिन के होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपका जो सीएसपी पॉइंट है उस पर अकाउंट ओपनिंग का जो काम होता है, नए खाते खोलने का, ये काम भी आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। पर दिन आप कम से कम 4, 5, 7 आपका अकाउंट खोलना मतलब खोलने चाहिए आपके सीएससी सेंटर पे। इससे पहले आपके पास कई सारे अकाउंट आपके पहले से खुले हुए होने चाहिए, क्योंकि आपके पास कम से कम कस्टमर का जो बेस है वो 3,500, 4,000, 3,500 या 5,000 के आसपास आपके पास कस्टमर बेस होना चाहिए, आपके ग्राहक इतने होने चाहिए, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब इसको परचेस करने का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका और कमीशन भी कितना मिलता है ये भी आपको बताऊंगा, और इसका जो वापस पैसे है वो भी कितने मिलेंगे ये भी बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों उन सीएसपी की हम बात करेंगे जिनको पासबुक प्रिंटर बिल्कुल परचेस नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी ज़बरदस्ती दे रही है तो भी उनको मना कर देना चाहिए, भैया हमें मत भेजो प्लीज़, पासबुक प्रिंटर है जो कि हमारे काम का नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका जो रिटर्न मनी है बैंक की तरफ से वापस आपके कमीशन के साथ में जुड़ के आते हैं, समथिंग 650 रुपये के आसपास, या मैं कंफर्म नहीं हूँ, आपको अगर पता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस चीज़ पे मैंने थोड़ा गौर नहीं किया है, मेरे हिसाब से 650 या 700 के आसपास है जो कि प्रति महीना आपको इसका पासबुक प्रिंटिंग का जो पैसा है कमीशन के साथ आपको वापस मिलेगा। उसके साथ ही दोस्तों आप एक पासबुक की प्रिंट उसके अंदर एंट्री करते हैं, यानी कि आप नई पासबुक जारी नहीं कर सकते हैं, आपके पास जो पासबुक है उसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, कस्टमर की लेन देन की एंट्री है। तो एक एंट्री के आपको 5 रुपये प्रति एंट्री के आपको मिलेगा कमीशन। तो अगर आपके पास पासबुकें पड़ी है, आप दिन के कम से कम 40-50 पासबुकें या 10-20 पासबुकें प्रिंट करते हैं, तो आपको अच्छा खासा कमीशन महीने का इंक्रीज हो सकता है, आपका कमीशन के अंदर जुड़ के आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं, मैं आपको एक और बड़ा फ़ायदा बताने वाला हूँ पासबुक प्रिंटर का, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है उन सीएसपी के लिए। वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पासबुक प्रिंटर परचेस करने का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब बात करते हैं किन सीएसपी को पासबुक प्रिंटर नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके ट्रांजेक्शन है 50 के अंदर दिन के होते हैं, 20-30 ट्रांजेक्शन आपके पास हो रहे हैं, आपका इक्का दुक्का कभी कभार खाता खुल रहा है, आपके पास कोई कस्टमर आता है 1-2, अगर आपने खाता खोले, उससे पहले आपके ज़्यादा खाते खुले हुए नहीं हैं,
और ना ही आपका ऐसा कुछ सेटअप बनाया हुआ है कि आपका जो CSP पॉइंट है वो पूरा एक तरीके से बैंक जैसा लगना चाहिए, ताकि कस्टमर है जो कि आपके भरोसा करके वहाँ डायरी लेके आते हैं। आप कहीं पर भी लैपटॉप लेके छोटी सी शॉप खोल के ई मित्र जैसा बना के अगर बैठे हैं, तो वहाँ पर कस्टमर आपको डायरी लेके पासबुक की एंट्री करवाने के लिए नहीं आएंगे। आप पासबुक प्रिंटर बिल्कुल ही परचेस मत कीजिएगा। अगर आप पासबुक प्रिंटर आपको ज़बरदस्ती कंपनी भेजते हैं या फिर आप परचेस कर लेते हैं, तो वो पासबुक आपकी प्रिंटर है जो कि कुछ काम का नहीं रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। और 3 साल के बाद लगभग धीरे धीरे करके आपके इसके पैसे वो आपको मिलेंगे, लेकिन अभी एक बार है आपको काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पासबुक प्रिंटर अगर आपने परचेस कर लिया है, आपके ट्रांजेक्शन भी ज़्यादा हो रहे हैं और आपका सब क्यू भी लगा हुआ है, तो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अभी मैंने जो कि पासबुक प्रिंटर है परचेस कर लिया है। मैंने पासबुक प्रिंटर मेरी मर्ज़ी से मंगवाया है, कंपनी ने मेरे को ज़बरदस्ती नहीं भेजा, ना ही कभी प्रेशर किया था, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट थी। मैं कई बार कंपनी को फ़ोन पहले से कर रहा था, लगभग 1 साल से मैं कॉन्टेक्ट में था कंपनी को, बार-बार बोल रहा सर मुझे पासबुक प्रिंटर चाहिए, तो वहीं से कंपनी की तरफ से मना किया जाता था कि अभी स्टॉक नहीं है, आएगा तब हम बताएँगे। तो अभी स्टॉक था, तो हमारे जो राहुल जी हैं, संजीवनी विकास फाउंडेशन जो कंपनी है, इनके हमारे टेक्निकल सपोर्टर हैं, राजस्थान का काम संभालते हैं। तो राहुल जी का कॉल आया कि अभी स्टॉक में पड़ा है, आप तुरंत पासबुक प्रिंटर है जो कि परचेस कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत जो अमाउंट था उनके संजीवनी के अकाउंट में भेज दिया, और लगभग 15 दिन के बाद है जो कि कुरियर के माध्यम से मुझे पासबुक प्रिंटर है जो कि मिल चुका है। तो अब इसका इंस्टॉलेशन है जो वो भी करवाना बाकी है। अभी इसको पहले मैप करना होता है, इसके सीरियल नंबर और आपकी जो टर्मिनल आईडी है, इन दोनों को मैपिंग किया जाता है बैंक की तरफ से। तो उस पर भी कार्य चल रहा है। वो पूरा होने के बाद जो कि मेरा पासबुक प्रिंटर है वो वर्क करना चालू कर देगा। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पासबुक प्रिंटर क्यों परचेस किया। क्योंकि दोस्तों मेरे पास सब क्यों बना हुआ है, और हम यहाँ पर 2 काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ और मेरा सब क्यों भी काम करता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या है कि मेरे जो ट्रांजेक्शन बैच है वो भी मेरा कुछ ज़्यादा ही मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा समथिंग 100-150 के आसपास ट्रांजेक्शन प्रतिदिन के हो रहे हैं। और मैंने जो अकाउंट ओपन किए हुए, तो अभी तक मेरे पास लगभग 5000 के आसपास मेरे खाते खुले हुए पहले से। और मेरे पास अगर पासबुक की बात करें, एंट्री है पासबुक की, आप देख सकते हैं इस तरीके के बंडल है जो कि स्टॉक में मेरे कस्टमर की पासबुक मेरे पास आई हुई पड़ी है। आरबीआई से समथिंग 500 के आसपास पासबुक की पड़ी है, जो कि कस्टमर रूटीन में आते हैं तो उनको मैं देता रहता हूँ। तो अब मुझे ये तो दिक्कत नहीं है कि मेरे पास कस्टमर पासबुक प्रिंटर करवाने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पासबुक प्रिंटर पड़ी है या पासबुक पड़ी है। उसको लेने के लिए अगर कस्टमर आएगा तो मैं उसमें एंट्री करके ही उनको दे दूँगा। और दूसरा फ़ायदा मेरे को ये होने वाला है कि अब मैं मेरे सिस्टम को मल्टीपल करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सब क्यों अलग से बैठ के काम करे और मैं अलग से बैठ के काम करूँ। क्योंकि एक जगह पे अकाउंट ओपनिंग करने का कार्य कर सकते हैं, दूसरी जगह पे खाता चेक करना वगैरह, तो पेमेंट निकालने का कार्य वो कर सकते हैं। तो मुझे 2 विंडो के अंदर सिस्टम को करवाना था, इसलिए पासबुक प्रिंटर की मेरे को रिक्वायरमेंट थी। तो ये काम है जो कि मल्टीपल विंडो चलाने का है, वो बिना पासबुक प्रिंटर के आप नहीं करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पासबुक प्रिंटर है जो कि परचेस कर लिया है। और अब मेरा जो CSP सेंटर है 2 विंडो के अंदर काम करेगा, 2 काउंटर बन जाएंगे। एक काउंटर अकाउंट ओपनिंग का अलग रह जाएगा और बैलेंस इंक्वायरी और बाकी के कार्यों के लिए है, जो कि जो सोशल स्कीम वगैरह है वो करने के लिए अलग से होगी। तो 2 जगह पे काम करने के पर्पज़ से मैंने पासबुक प्रिंटर है जो कि परचेस किया है। कई मेरे CSP भाई हैं, उनको ऐसा भी लग रहा है कि जो मुझे मैसेज करके कहता है कि आपने तो बहुत बड़ा ये ले लिया, मतलब नुकसान कर दिया है, 40,000 का प्रिंटर क्यों परचेस किया, हमारे तो ऐसे ही पड़ा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि आपका CSP सेंटर इस तरीके का है, मैंने जो मेरा CSP सेंटर है उसको भी एक एज ए बैंक की तरह डिज़ाइन किया हुआ है। तो पूरी तरह से बैंक लगता है और मेरे पास कस्टमर भी काफ़ी आते हैं, मेरा कस्टमर बेस भी अच्छा है और मेरे पास पासबुक ऑलरेडी पड़ी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिन के 10-20 पासबुक ऐसे प्रिंट करके रखता जाऊँगा, कस्टमर की एंट्री हो जाएगी और हमारा जो काम है जो कि चलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई सवाल है, आपके पास कोई सुझाव है इस विषय में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।